इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 8 की। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं। टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री वी यूज द फार्मूला ऑफ, तो हम पेरीमीटर इस्तेमाल करते हैं, ये एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट भी आपके लोगों के पास डेफिनेशन आ रही है, द मेजरमेंट ऑफ रीजन इंक्लूज्ड बाय एनी टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। यानी कि कोई भी जो है ना फिगर है उसके अंदर जो भी एरिया रीजन इंक्लूज्ड होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी रीजन है वो क्या कहलाता है? आपका एरिया कहलाता है। जैसे कि ये जितना भी कुछ इसके अंदर आ रहा है वो क्या है? इसका एरिया। और जो इसकी साइड्स की बाउंड्री थी, जैसे कि ऊपर वाली एमसीक्यू में पूछा गया है, तो जो इसकी बाउंड्री होती है वो आपको क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड। तो इसकी जो साइड्स हैं ये यूँ समझ लो एक रेक्टेंगल टाइप ही है। तो इसकी जो साइड्स होती है अगर हम उन्हें ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाता है? इसका पेरीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा। द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रीथ, आपने क्या करना है? ब्रीथ मालूम करनी है ऑफ ईच अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज। तो आप ब्रीथ के लिए आपके पास जो है ना कौन सा आप लोग फार्मूला यूज करेंगे, आपने हमने ये बताना है। तो फार्मूला बताने के लिए देखिए सबसे पहले हम जो है ना देखते हैं कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या है। देखिए जो रेक्टेंगल होती है उसके पेरीमीटर के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? टू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो हमने यहाँ पर क्या मालूम करना है? ब्रीथ मालूम करनी है। सबसे पहले तो ये टू जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू एल प्लस बी आपके पास आ जाएगा। अब क्योंकि हमने बी मालूम करना है, उसकी ब्रीथ मालूम करनी थी, तो ये एल इधर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो पी ओवर टू माइनस एल आपका किसके इक्वल आ जाएगा? ब्रीथ के इक्वल। तो जो ये वाला ऑप्शन होगा वो आपका ठीक होगा, यानी कि बी इज इक्वल टू पी ओवर टू माइनस एल वाला, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है इसका बी वाला वो आपका क्या होगा? दुरुस्त होगा। द इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो कहता है कि अगर आपको जो है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन दिया गया हो, पहले से एरिया आपको क्या है? मालूम है, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेट। तो तब आप जो है ना इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए एरिया का आपके पास फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए? एरिया इज इक्वल टू, मैं ए डाल रहा हूँ एरिया के लिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब देखिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या इस मालूम करना है? उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ के आप क्या करेंगे? लेंथ को इसी साइड पे रहने देंगे और बी जाकर दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी ए डिविजिबल बाई बी इज इक्वल टू एल। तो जो ऑप्शन आपका देखिए कौन सा है? एल इज इक्वल टू ए ओवर बी, तो ये वाला दुरुस्त होगा। देखिए इसमें तमाम के तमाम एमसीक्यूज जो लगाए गए हैं आपकी बुक के एंड पर, जो इनके सोल्यूशन दिए गए हैं वो रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि देखिए वहाँ पर एक तो क्वेश्चन जो है ना आपको क्या बताएंगे 19, लेकिन इधर क्या है 20 एमसीक्यूज हैं। और दूसरा ये नेक्स्ट जितने भी एमसीक्यूज आने वाले हैं ना उनके आंसर क्या होंगे? उनसे पीछे वाला जो एक है ना वो दिया गया होगा। यानी कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं एमसीक्यूज 7 का आंसर, तो आपको क्या करना होगा? वहां पर 6 वाला देखना होगा। तो 6 वाला जो है ना वो असल में 7 का है, क्योंकि एक उसने कम है तो उससे कहीं मिस्टेक हो गई है, उस वजह से यहाँ पर आंसर जो है ना सही नहीं है। तो इसका हम देखिए आगे, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, अगर आपको क्या एरिया दिया गया होगा रेक्टेंगल का, देन ब्रीथ, तो सेम इसी तरह से ब्रीथ वाला हो जाएगा कि आपके पास क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू ए ओवर एल। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस दफ़ा जो है ना b को डिवाइड करने की बजाय क्या कर देंगे? l को डिवाइड कर देंगे। तो b किसके इक्वल आ जाएगा? आपके पास a ओवर l के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एल्टीट्यूड इज आल्सो नॉन एज। तो एल्टीट्यूड जो होता है ना वो क्या होता है? आपका जो परपेंडिकुलर हाइट है वही होती है। देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी जो हाइट है वही इसका क्या है? एल्टीट्यूड है, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट। या फिर आपके पास कोई ले लें, वो ट्रापीजियम ले लें, तो ट्रापीजियम में भी जो होता है ये इसकी हाइट ही आपका क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है। तो ये जो आपका आखिरी वाला ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा।
द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम एज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला है वो क्या है, सेम है। क्योंकि आपके पास देखिए पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होती है, यानी कि उनकी आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और अगर हम देखें तो एंगल्स भी आमने सामने वाले सेम होते हैं। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल देखें तो उसका भी जो है ना क्या होता है, इस तरह से, तो उसकी भी आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है। तो उनके फार्मूले भी सेम होते हैं। वहां पर भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, इधर भी लेंथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाता है। व्हेन द एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज गिवन, वो कहता है कि जब आपको एरिया दिया गया होगा, किसका, ट्रापीजियम का एरिया आपको दिया गया है, द हाइट ऑफ ट्रापीजियम कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फार्मूला। तो आपने हाइट उसकी मालूम करनी है, तो हाइट के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए एरिया जो होता है ना ट्रापीजियम का, वो मालूम करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो उसी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। वो किसके इक्वल होता है, 1/2 दोनों साइड की जो उसकी पैरेलल साइड्स होती हैं उन्हें जमा किया गया होता है, ऐड किया गया होता है, और हाइट को क्या किया गया होता है, मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पर देखिए हाइट मालूम करनी है, तो ये 2 जो है ना इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर a के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, s1 प्लस s2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो जब डिवाइड होंगे तो आपके पास हाइट का फार्मूला आ जाएगा 2a s1 प्लस s2। तो ये वाला जो ऑप्शन आपके पास आपको बी नजर आ रहा है वो आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों के पास आ रहे हैं, द एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज, तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम को मालूम करने के लिए मैं ऑलरेडी ऊपर फार्मूला लिख चुका हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फार्मूला। तो एरिया ट्राइंगल का मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, जो भी उसकी हाइट होगी। द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ। देखिए अगर क्या करते हैं हम, तो ये एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए हाफ रेक्टेंगल आपके पास किस तरह की होती है, कुछ इस तरह से। अगर उसका हाफ आप करेंगे तो आधा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, ट्राइंगल का। देखिए ना ये यहाँ पर ट्राइंगल बन जाती हैं दो, तो हाफ एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा आपके पास। योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स है वो क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि उसकी जो है ना लेंथ भी होती है, हाइट भी और ब्रीथ भी, यानी कि तीनों चीज़ें जिसमें आ रही होती हैं वो आपको क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल। द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस, तो क्या करना है, एरिया जो भी होगा, जितने भी फेसेस होंगे, अगर उनके एरिया को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और वो क्या होनी चाहिए, 3 डायमेंशनल शेप होनी चाहिए। 3 डायमेंशनल से क्या मुराद है, जैसे कि आपका वो बॉक्स होता है कुछ, ठीक है ना, उस तरह के। सॉलिड इज नॉन एज, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया, यानी कि तमाम एरियाज को ऐड करने के बाद। 1 एंड द ओनली डायमेंशनल लेस फिगर इज, तो ये पॉइंट होगा जिस ऐसी फिगर जिसका क्या होता है, 1 डायमेंशनल हो। इफ द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज गिवन, आपको क्या है, वॉल्यूम दिया गया है किसी भी सॉलिड क्यूब का। वी कैन फाइंड द लेंथ, हम क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ को मालूम कर सकते हैं, ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो हम क्या उनसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम आपको किसके इक्वल होता है, क्यूब का कह रहे हैं, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ का क्यूब, यानी कि क्या किया जाता है, लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका जो है ना आप क्या करेंगे, वो क्यूब रूट ले लेंगे, दोनों साइड पर क्यूब रूट कुछ इस तरह से आ जाता है। तो ये आपस में क्यूब रूट से क्यूब रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 क्यूब रूट वी जो आंसर है ये आपका क्या होगा, दुरुस्त होगा, इज इक्वल टू एल वाला, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपके पास आ रहा है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज गिवन, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया दिया गया है किसी भी क्यूब का, वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो अगर हम इसकी हर साइड की लेंथ मालूम करने चाह रहे हैं तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जो सरफेस एरिया होता है ना क्यूब का, वो किसके इक्वल होता है, 6l के स्क्वायर के। तो ये 6 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
एल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड पर आप क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपका एल किसकी इक्वल आ जाएगा, S/6 अंडर रूट के। तो जो ये वाला ऑप्शन होगा आपका वो दुरुस्त होगा, यानी कि जो ऑप्शन आपके पास बी आ रहा है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यहाँ पर क्यूबाइड की बात हो रही है, कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फार्मूला। तो उसके लिए जो क्यूबाइड के लिए फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फार्मूला। तो ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, S=6L का स्क्वायर, क्यूब है। इफ द लेंथ ऑफ एनी एज ऑफ ए क्यूब इज 1 मीटर, वो कहते हैं कि आप अगर आपके पास कोई भी क्यूब है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, आपके पास 1 मीटर है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब इज, तो वॉल्यूम आपने मालूम करना है, तो वॉल्यूम के लिए देखिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, उसकी लेंथ का क्यूब। अब 1 का आप क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा, वही 1 मीटर क्यूब। तो ये आपके MCQs थे। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन 2 है आपके पास, डिफाइन द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, इन्हें डिफाइन करना है। सबसे पहले एरिया आपके पास आ रहा है, तो द रीजन इंक्लूड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड एरिया। देखिए आपके पास कोई भी शेप है, यहाँ पर मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ, तो इसके अंदर जितना कुछ भी होगा, जो कुछ भी है वो क्या कहलाएगा, आपका एरिया कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो आपके पास पेरीमीटर की है, द डिस्टेंस अराउंड एनी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। यानी कि डिस्टेंस अराउंड, यही फिगर है, इसकी साइड्स का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर दोबारा इसी पॉइंट तक जितना भी इसका डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इसका पेरीमीटर कहलाएगा। क्लोज्ड शेप का है, तो क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, बंद शेप, यानी कि जिसकी चारों साइड्स आपस में मिली होंगी, या फिर 3 साइड्स होंगी तो 3 या इससे ज़्यादा भी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। द वॉल्यूम इज़ अ क्वांटिटी, वॉल्यूम क्या होता है, क्वांटिटी होती है, और अमाउंट या फिर अमाउंट होती है ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेस खाली जगह की कुछ की, इंक्लूड बाय अ क्लोज्ड सरफेस और कंटेनर। तो देखिए क्या है, आपके पास कोई भी शेप है, यहाँ पर मैं क्यूब ले लेता हूँ क्योंकि हमने क्यूब ही का मालूम करना है। तो क्यूब की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं, कुछ इस तरह से क्यूब आप लोगों के पास होता है। तो इसके अंदर यानी कि आप जो भी क्वांटिटी, यानी कि जो कुछ भी आप रख रहे हैं, उसका जो मैस होगा, वेट होगा, वो आपका क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। अब क्यूब का वॉल्यूम मालूम करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो क्या है, V=L क्यूब। यानी कि क्योंकि इसकी चारों तमाम की तमाम साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो उसे उसने किसका नाम दे दिया हुआ है, L का, और उसका क्या है, क्यूब। क्यूब से मुराद क्या है कि इसी L को 3 दफ़ा आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम की तो हम डेफिनेशन देख चुके हैं, इसका थोड़ा सा फार्मूला ही चेंज होता है क्यूबाइड के लिए। तो क्यूबाइड के लिए क्या हो जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि इसकी शेप जो है ना वो ज़रा मुख्तलिफ होती है, और इसकी चारों साइड्स या जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती, कुछ बड़ी होती हैं तो कुछ छोटी। देखिए ये मैंने आपके सामने एक क्यूबाइड ड्रा किया, तो इसमें देखिए इसकी जो लेंथ है वो बड़ी है, ब्रीथ वो छोटी, और हाइट और कुछ मुख्तलिफ होगी, तो बराबर नहीं ना होती। तो इसलिए इसका फार्मूला क्या है, उन्होंने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, अगर बराबर होती तो तीनों को आपस में हम लेंथ भी कह देते और वो क्यूब बन जाता। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड फिगर इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस। क्या जितने भी फेसेस हैं, फॉर एग्जांपल यही क्यूब है तो इसकी 6 फेसेस हैं, अगर हम एक फेसेस का एरिया मालूम करते हैं वो आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 6 फेसेस हैं तो
6 के साथ इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया क्या आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। लेकिन क्यूबॉइड क्या थोड़ा सा मुख्तलिफ होती हैं, साइड्स उसकी इक्वल साइड्स नहीं होती, तो उसके लिए क्या है हमें कुछ मुख्तलिफ फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, लेकिन 6 साइड को फिर भी ऐड करते हैं। तो देखिए जो क्यूब है उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या है 6l²। एल स्केयर से क्या मुराद है, यानी कि एक साइड का उसका एरिया और बाकी 6 के साथ, क्योंकि इसकी 6 साइड थी जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यूबॉइड में देखें तो उसकी जो साइड्स हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, तो यहाँ एक साइड, ये दूसरी और तीसरी, तो 3 साइड्स का क्या करेंगे आप एरिया मालूम करेंगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सम करने के बाद, क्योंकि आमने सामने वाली साइड्स आपस में इक्वल होती है। देखिए ये सामने वाली और उसकी बैक वाली साइड, ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल, और फ्रंट और बैक वाली टॉप और बॉटम वाली भी सेम होंगी, तो इसलिए क्या है इसका आपके पास वही सेम होगा ना, तो इसलिए हम 2 के साथ इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडे रीजन, या आपको देखिए जो साए वाली साइड है यानी कि जहाँ पर कलर किया हुआ है आपने क्या करना है सिर्फ उसी हिस्से का एरिया मालूम करना है। यहाँ पर देखो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी कलर किया गया है और ये भी, तो कलर वाले पार्ट का आपने क्या करना है एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो कलर किया गया है उसकी उसने आपको लेंथ भी बताई हुई है और ब्रीथ भी बताई हुई, कुछ आपको रिक्टेंगल टाइप नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या है इसकी जो लेंथ बताई गई है वो क्या है 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ आपको क्या बताई गई 2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो आपके पास फार्मूला होता है वो हम रेक्टेंगल का यूज़ कर लेते हैं। देखो तो लेंथ क्या थी आपके पास 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ 2 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे फार्मूला रेक्टेंगल के क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ एरिया मालूम करने के लिए। तो 4 आपके पास लेंथ है और ब्रीथ आपके पास क्या आ रही है 2, तो दोनों को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 2 आपके पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने ऊपर ज़रूर लगाना है क्योंकि एरिया है तो एरिया के लिए स्क्वायर ज़रूरी होता है। अब देखिए उसने यहाँ पर जो शेप्स दी गई हैं वो 2 हैं, एक ऊपर है और एक नीचे। हमने एरिया मालूम किया एक का, तो हमें क्या इन दोनों का एरिया मालूम करना है, तो क्या कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों साइड के एरियाज को आपस में ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका टोटल एरिया आ जाएगा। क्योंकि 2 साइड्स थी तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, इसके ऊपर आप स्केयर लगा देंगे तो ये इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास कुछ ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं और आपने क्या करना है जो कलर पार्ट किया हुआ है उसका एरिया मालूम करना है। तो देखिए इसकी जो साइड्स की लेंथ दी गई है, जो आउट साइड की लेंथ है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है हाइट जो है, और जो बेस है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, और जो अंदर छोटी आपके पास ट्राइंगल बनाई गई है उसका जो अगर देखें तो बेस क्या है 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो क्या है हाइट 3 सेंटीमीटर और बेस क्या है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जो इसकी बड़ी वाली ट्राइंगल है उसका एरिया मालूम करेंगे, तो जो उसकी हाइट थी वो हमारे पास क्या थी 8 थी और जो उसकी बेस थी वो 5, और जो हमारे पास ट्राइंगल के लिए फार्मूला होता है वो 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1/2 वैसे ही आपका आ जाएगा। उसके अलावा क्या करेंगे हाइट और इसकी बेस क्या कर देंगे उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइट मल्टीप्लाई जो इसकी बेस देखो हमारे पास क्या आ रही है 5। तो अब हम क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं 8 को 2 के साथ, तो 2 4 आपके पास क्या होता है 8 और 2 1 2, यानी कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इन्हें आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए 5 और 4 को तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बड़ी ट्राइंगल का हमने अभी एरिया मालूम किया। अब हम क्या करेंगे जो स्मॉल जो इसके अंदर दी गई है ट्राइंगल उसका एरिया मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना उसकी जो हाइट है वो क्या है 3 सेंटीमीटर, बेस तो आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो सेम फार्मूला आप यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अब हाइट आपके पास क्या 3 है और जो बेस है वो आपके पास क्या आ रही है इसकी 2, तो यहाँ पर आप इसे साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी देखें ये 2 से आपका क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 3, तो ये कैंसिल के बाद क्या आ रहा है आपके पास 3 × 1,
तो जब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें तो जो साए वाला हिस्सा है उसी का एरिया मालूम करना है। तो देखिए जो सारे एरिया है उसमें से जो ये साए वाला एरिया नहीं है, जो शेडो वाला एरिया नहीं है, जो कलर नहीं किया गया, वो वाला मालूम करना है। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए टोटल एरिया आपके पास क्या आ रहा था, 20 आ रहा था। 20 में से जो आपने वो स्मॉल एरिया निकाला है 3, वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी आपके पास सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है, लास्ट वाला, यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दी गई। देखिए इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या आ रही, 3.5 सेंटीमीटर। और जो अंदर वाली जो स्मॉल रेक्टेंगल है वो देखे तो उसकी 2 लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ब्रीथ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लार्ज वाली है उसे सॉल्व करते हैं। तो लार्ज की लेंथ आपके पास क्या थी, 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। तो जो एरिया होता है ना रेक्टेंगल का, उस क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो दोनों के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए 4 लेंथ थी और 3.5 ब्रीथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए जो स्मॉल है उसकी लेंथ आपके पास 2 सेंटीमीटर और ब्रीथ क्या थी, 1 सेंटीमीटर। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से सेम फार्मूले के साथ क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या मालूम करना था, हमने तो जो अंदर इसकी जो शेडो वाला यानी जो कलर हिस्सा किया गया उसका एरिया मालूम करना था। तो इसके एरिया के लिए क्या कर देंगे, जो 14 है यानी कि जो टोटल एरिया आ रहा है, दो जो बड़ी है आपके पास आ रही है रेक्टेंगल, उसमें से छोटी रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस करने से जब हम 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 4 है आप लोगों के पास, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। ये नीचे आपको 2 शेप्स दी गई हैं, आपने क्या करना है, इनका पेरीमीटर और एरिया दोनों मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम इनका पेरीमीटर ही मालूम करेंगे। देखिए ये जो शेप दी गई है इसका पेरीमीटर मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी जितनी भी साइड्स होती है, हमने इससे पहले डेफिनेशन की थी क्वेश्चन 2 में, क्या करते हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं, यानी कि जमा कर लेते हैं जितनी भी इसकी चारों साइड्स होंगी। अब देखिए ये ऊपर वाली साइड क्या है, 2 है आप लोगों के पास, तो यहाँ मैं 2 लिख दूंगा। नेक्स्ट ये वाली साइड देखो आपको मालूम नहीं है, लेकिन इसके सामने वाली साइड देखो तो आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगी आपके पास, 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर आप क्या ऐड कर देंगे, 4। नेक्स्ट देखे तो नीचे वाली साइड उसने आप लोगों को दी हुई है जो कि क्या है, 3। उसके बाद फिर से 4 हमें मालूम है। फिर आपके पास ये वाली साइड आ रही है जो कि क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ये वाली साइड आ रही है, ये हमें मालूम नहीं, लेकिन इसके सामने वाली साइड जो इसके इक्वल है वो हमें मालूम है जो कि क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी आपकी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। हम इसे ऐड कर लेते हैं। अब नीचे डाउन वाली देखें तो वो हमें मालूम नहीं। तो देखिए अगर इन साइड्स को, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला और ये नीचे वाला फासला क्या है, आपस में इक्वल है। तो इक्वल होने की वजह से ये अगर हम ऊपर वाला मालूम कर लें तो नीचे वाला हमें मालूम हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में क्या आ रहा था, 2 में फिर 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 2 और ये वाला जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास ऊपर खाली है वो क्या है, 3, और उसके आगे भी 3 आ रहा है। तो 3 और 3 6, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो नीचे वाली साइड भी आपकी क्या होगी, 8 के इक्वल होगी। तो ये वाली साइड्स हम आखिर में हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने से आपके पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखें जब हम 6 में 8 ऐड करते हैं तो 14 आ जाएगा, और ये इन दोनों को ऐड करने से यानी 8 और 6 ये भी 14, तो 14 और 14 आपके पास क्या हो जाएगा, 28। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो ये भी 7 और वो वाला भी 7, तो 7 और 7 आपके पास क्या आ जाएगा, 14। तो इसमें फिर से 14 और आखिर में ये 2 भी आ रहा है, तो 2 भी ऐड कर लेंगे। तो 8 और 4 12, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14, 4 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, तो 44 सेंटीमीटर इसका आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका एरिया मालूम करना है।
तो एरिया मालूम करने के लिए इस फिगर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसके 3 पार्ट्स बना लेंगे। तो मैं कुछ इस तरह से इसकी 3 पार्ट्स बना लेता हूँ। ये इसको मैं कह देता हूँ कि ये आपके पास क्या है, ए है, ये बी और ये वाला सी। अब देखें जो ए है, हम इस पहले इसका एरिया मालूम करते हैं, फिर बी और आखिर में सी। तो जो लेंथ ए की है, लेंथ ए की लेंथ देखें तो आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके सामने वाला हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 4 सेंटीमीटर, ये वाला भी आपके पास क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपके पास इसकी ब्रीथ आ रही है ए, तो वो आपके पास देखिए ऊपर दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ए की लेंथ और ब्रीथ थी। अगर हम इसका एरिया मालूम करें, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। फार्मूला होता है, लेंथ इसकी क्या है आप लोगों के पास 4 और ब्रीथ 2, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने जो है ना ए का एरिया मालूम किया, अब हम बी का एरिया मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे हम ऑलरेडी मालूम कर चुके थे कि ये क्या है 8 सेंटीमीटर है, और ये जो है ना यहाँ तक हमने अब फासला मालूम करना है। देखिए टोटल कितना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला टोटल 6 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें से और ये वाला हिस्सा इसका क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक जहाँ तक हमने ए लिया हुआ था। तो नीचे वाला बाकी क्या आ जाएगा, 6 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, लेंथ बी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर छोटा सा नीचे बी 8 आ जाएगी आपके पास, और इसकी ब्रीथ बी की ब्रीथ वो आपके पास क्या है 2 है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ए बी लिख रहा हूँ, यानी कि जो बी का एरिया होगा वो, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर की। अब हम इसका एरिया ए का भी मालूम कर चुके, बी का भी। अब आखिरी हमारे पास क्या है, सी का एरिया है। तो सी का एरिया के लिए देखिए आपके पास इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, और ब्रीथ जो है ना वो क्या है 3 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ, इसकी लेंथ सी जो कि आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर, और ब्रीथ सी जो कि आपके पास क्या है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया इसका क्या आ जाएगा, एरिया सी वो आपके पास 4 मल्टीप्लाई 3 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ जो कि क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पूरे का एरिया आपने मालूम करना है, तो पूरे का एरिया के लिए आप लोग क्या कर देंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे। टोटल एरिया लिख दें या फिर एरिया लिख दें, टोटल एरिया तो इन्हें तीनों को ऐड कर लें, ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों का एक आपका एरिया क्या था 8 था, और जो बी का एरिया था वो आपके लोगों के पास क्या था 16, और जो सी है उसका एरिया आपके पास क्या आ रहा था 12। तो ऐड करने से देखिए आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। तो पेरीमीटर हमने सबसे पहले मालूम करना है। तो पेरीमीटर के लिए देखिए सबसे पहले इसकी जो साइड्स हैं, तो साइड में देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाली साइड जो आपके पास क्या है 3 है, प्लस क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 2.5, इसमें 2.5 ऐड कर देंगे। फिर देखिए ऊपर वाली साइड है तो वो भी क्या है 2.5 आ रही है, प्लस क्या है 2.5। फिर ये वाली साइड आपके पास क्या है 2 जो बिल्कुल फ्रंट पे है। उसके बाद ये वाली, क्योंकि ये आपके पास 2.5 है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी 2.5। तो ये भी हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 2.5, और इधर आपके पास फिर से क्या आ रहा है
5। तो देखें ये जो है ना इसकी, ये हमने यहाँ तक साइड्स ली हैं, ये इधर तक। अब ये 3 होगी आपके पास, क्या आ जाएगी 3, सेम उसी तरह से जैसे कि इसके सामने वाली 3 है तो ये भी क्या होगी 3। ये आपके पास 2.5, ये भी 2.5, ये आपके पास 2, ये 2.5 और ये भी आपके पास 2.5 की होगी। तो मैं सेम जो जैसे यहाँ पर लिखी हुई हैं उसी तरह से होंगी साइड्स। तो मैं क्या करूँगा, इन्हें 2 के साथ आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें या फिर चाहें तो सेम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे के सामने वाली बराबर हैं। तो अगर एक वो वाली नीचे ऊपर वाली साइड आपको मालूम हो जाएगी तो नीचे वाली साइड्स भी उतनी ही हैं, सेम है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। पर अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ दोबारा तमाम की तमाम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो अभी आंसर आ जाएगा। यानी इसके आगे आप लिखेंगे 3 2.5 प्लस 2.5 2 प्लस 2.5 प्लस 2.5। तो चलिए ऐड करते हैं। देखिए 2.5 में 2.5 आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 वैसे ही, और इन दोनों को ऐड करने से भी आपके पास क्या आ जाएगा 5, और ये साथ 2। तो इन्हें ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 15। 15 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने इसका एरिया मालूम करना है। तो एरिया मालूम करने के लिए इस फिगर को जैसे हमने पहले वाली फिगर को डिवाइड किया था इसे भी डिवाइड कर लेंगे। तो मैं फिर से इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ये ऊपर वाली और ये कुछ नीचे वाली, इस तरह से। अब देखें ये वाली साइड हम लोगों ने, ये तो हमें पता है कि 3 सेंटीमीटर, ये हमने मालूम करनी है कि ये कितने सेंटीमीटर की होगी। तो इन तीनों साइड्स जो है ना इसकी 2.5 में हम 2 ऐड करेंगे और फिर से 2.5, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका 2.5, फिर आगे ये 2 और फिर 2 से आगे 2.5। तो ये सारी की सारे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली इसकी टोटल साइड कितनी है। तो देखिए जब 2.5 में आप 2 और फिर 2.5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, और इसमें 2 ऐड करने से 7। तो ये वाली साइड आपकी क्या बन जाएगी 7 सेंटीमीटर। और ऊपर वाली साइड का और नीचे वाली साइड का एरिया सेम होगा, यानी कि ए, जिसे मैं ए का नाम दे देता हूँ, ये आपकी बी और ये वाली सी, क्योंकि ये वाली और ये ऊपर वाली साइड बिल्कुल सेम है। इसकी जो है ना यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और ये वाला आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम ए का एरिया मालूम करते हैं। तो देखिए जो ए है आपके पास उसका लेंथ क्या है, लेंथ ए की जो लेंथ है वो आपके पास क्या है 2.5 सेंटीमीटर। और ब्रीथ क्या है आप लोगों के पास, ब्रीथ ए वो आपके पास 2 सेंटीमीटर है। तो अब एरिया के लिए क्या कर देंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का एरिया, इसके लिए मैंने ग्रेटर ए लगाकर नीचे छोटा ए लगा दिया है। 2.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, ये बी सी का इसी के इक्वल है, तो हम बी को मालूम करने से पहले सी को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि ये जी दोनों इक्वल हैं। एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब आप लोगों ने बी का मालूम करना है। तो बी की देखें सबसे पहले तो हमें जो है ना लेंथ का पता होना चाहिए कि जो इसकी लेंथ है वो क्या है आपके पास। हमने एरिया बी मालूम करना है। तो बी की लेंथ आप लोगों ने क्या निकाली थी 7, और जो इसकी ब्रीथ है वो क्या है 3। तो देखिए लेंथ बी आप लोगों के पास क्या है 7 सेंटीमीटर, और ब्रीथ बी है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो दोनों को क्या कर देंगे फिर से मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालने के लिए जो इस तमाम की तमाम फिगर का एरिया है, सरफेस एरिया भी इसे कह सकते हैं आप, वो क्या आ जाएगा, ए का एरिया, एरिया ए प्लस एरिया बी प्लस एरिया सी। अब देखिए जो एरिया ए है वो आपने क्या निकाला था 5, बी आप अभी अभी निकाल चुके हैं 21, और सी आपने कहा था कि वो ए के बराबर है। तो देखिए इन्हें ऐड करें तो आपके पास क्या आता है 31, साथ आप लोगों ने सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना है, तो ये भी आपका इसका एरिया भी आपको मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है आप लोगों के पास, नम्रा एंड मोमना गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। वो क्या करती हैं, दोनों जो है ना मॉर्निंग वॉक पर सुबह के लिए जाती हैं। नम्रा कवर्स अ डिस्टेंस, जो नम्रा है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, अराउंड अ स्क्वायर ऑफ लेंथ, एक स्क्वायर शेप है जिसकी लेंथ क्या है 300 मीटर, एंड मोमना गोज अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, और मोमना क्या है वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के गिर्द दौड़ लगा रही है, विद लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ, और जो उसकी लेंथ है और ब्रीथ है वो आपको क्या दी गई 250 मीटर एंड 200 मीटर रिस्पेक्टिवली। हु कवर मोर डिस्टेंस, नम्रा और मोमना। आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन जो है ना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो पहले हम निकालते हैं कि जितना नम्रा ने जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया। देखिए लेंथ क्या थी 300 मीटर, और उन्होंने कहा था स्क्वायर शेप है। कैसा है, स्क्वायर शेप, यानी कि इसकी चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमने इसका डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होगा, इसका पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर के लिए देखें आपके पास फार्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो देखिए इसकी लेंथ क्या है 300 है, 4 मल्टीप्लाई 300, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1200 मीटर। वो कितना फासला तय कर रही है 1200 मीटर का। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से मोमिना का मालूम करते हैं कि उसने जो है ना टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो देखिए वो रेक्टेंगल फील्ड थी कुछ इस तरह की, जिसकी लेंथ और ब्रीथ आपस में बराबर नहीं होती। उसने उसको आपकी लेंथ क्या बताई थी 250, और 200 उसकी ब्रीथ थी। लेंथ क्या थी 250 मीटर और ब्रीथ क्या थी 200 मीटर। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका सेम पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। अब देखिए लेंथ क्या है 250 है और ब्रीथ 200 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 450। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 900 मीटर। तो देखिए एक ने जो है ना 1200 मीटर का फासला तय किया और दूसरी ने 900। अब ज़्यादा किसका, जिसने 1200 मीटर का फासला तय किया है। तो आप क्या लिख देंगे कि जो नम्रा है उसने ज़्यादा फासला तय किया है। कौन है, नम्रा। गुलजार स्पेंड 250 पर स्क्वायर मीटर टू पेवर द रोड इन द गार्डन। वो क्या करना चाह रहा है, गार्डन में जो है ना रोड को हमवार करवाना चाह रहा है, और उसके लिए जो उसे कीमत लगानी पड़ रही है, यानी कि एक स्क्वायर मीटर के लिए कितने पैसे लगा रहा है, वो 250 रुपीज़ लगा रहा है। द गार्डन इज 150 मीटर। जो गार्डन है उसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर, एंड वाइड 90 मीटर, सॉरी 9 मीटर, एंड द रोड इज 3 मीटर वाइड। और जो उसमें रोड है वो कितना है 3 मीटर। अब उसकी लेंथ उसको ने आपको बता दी कि 150 है और वाइड बता रहा है 9, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन चलिए। और जो रोड है वो क्या है 3 मीटर है। हाउ मच मनी डेड ही स्पेंड इन ऑल। तो आपने बताना है कि वो इस तमाम काम के लिए कितने पैसे खर्च करेगा।
तो देखिए सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रा करते हैं, क्योंकि जो फिगर है ना उसके अलावा आपको इस क्वेश्चन की समझ आना ज़रा मुश्किल है। तो ये यूँ समझ लें कि वो गार्डन है आप लोगों के पास। अब गार्डन में वो क्या कर रहा है, एक रोड बनवा रहा है, ठीक है। और रोड की जो लेंथ है वो उसने क्या कहा है, 3 मीटर वाइड है। ये आप चाहें तो इसे सेंटर में भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने इसकी वजाहत नहीं की। इसकी लेंथ क्या है, 9 मीटर, सॉरी ब्रीथ, और जो लेंथ है वो क्या है, 150 मीटर है। अब देखिए ये जो रोड है वो आपके पास 3 मीटर वाइड है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है, 3 मीटर है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें, कुछ ये वाला फासला जो इसकी लेंथ वाला है, तो वो आप लोगों के पास क्या है, 150। ये आपके पास क्या है, 150 है। और ऊपर वाली इसकी जो चौड़ाई है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 मीटर। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखिए अब इसकी लेंथ आपको रोड की मालूम है। देखिए लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रोड वो आपके पास क्या है, 150 मीटर। और जो इसकी वाइड है यानी कि चौड़ाई या फिर ब्रीथ भी आप कह सकते हैं, ब्रीथ ऑफ रोड वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 मीटर। तो इसका एरिया मालूम कर लेंगे, जो कि 150 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 3। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 450 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक स्क्वायर की जो प्राइस थी, 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस क्या थी, 250 थी, 250। और हमने कितने की मालूम करनी है, 450 की, 450 मीटर स्क्वायर की मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, 450 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1,12,500 रुपीज़, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अगर वो वजाहत कर देता कि ये रोड जो है ना इसके दरमियान में होना चाहिए चारों साइड्स पर, तो फिर हम इसे मज़ीद सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अभी उसने कहा है इन द रोड, तो रोड में इसमें दरमियान में भी आप ले सकते हैं कुछ इस तरह से। नादिया कट ए 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर क्लाथ इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। नादिया क्या करती है, उसके पास एक क्लाथ है जिसकी लंबाई क्या है, 30 सेंटीमीटर, और जो उसकी चौड़ाई है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। उसे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच पीस। आपने क्या करना है, हर पीस का एरिया बताना है कि एक पीस का एरिया कितना होगा। देखिए उसके पास जो लेंथ है उस क्लाथ की वो क्या थी, 30, ब्रीथ उसकी 5 सेंटीमीटर थी। एरिया मालूम करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ आपके पास फार्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब उसने कहा था कि 6 पीस होंगे और हर पीस का अपने एरिया बताना है। तो देखिए जब हम 150 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर पीस की जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी आपके पास, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहूर वांट टू पेंट द मेन गेट ऑफ हिज हाउस। वो क्या करना चाह रहा है, अपने घर का जो मेन गेट है उसे पेंट करना चाह रहा है विद वाइट कलर। वाइट कलर के साथ द डायमेंशन ऑफ द गेट आर, जिस गेट की डायमेंशन है वो क्या है, 10 फीट एंड 12 फीट। हाउ मच मनी जहूर नीड, उसको कितने पैसों की ज़रूरत होगी टू स्पेंड द पेंटिंग, जो उस पर पेंटिंग पर उसने खर्च करने हैं, ऑन हिज हाउस गेट, अपने घर के गेट के लिए। एट द कास्ट ऑफ, जबकि जो प्राइस है वो कितनी है, 500 पर स्क्वायर फुट। तो देखिए जो इसकी लेंथ आपको दी गई है वो क्या है, 12, ब्रीथ 10 फीट। तो इनका आप एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ब्रीथ आपके पास क्या आ रही है, 10। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो एरिया आ जाएगा उसका क्या आ जाएगा, 120 फीट।
अब क्या है, आपने प्राइस बताने, तो देखिए 1 फीट के कितने पैसे थे स्क्वायर फीट के, वो आपके पास 500 थे। आपने कितने के मालूम करने हैं, 120 फीट के। तो 120 के साथ क्या कर देंगे आप लोग, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 को, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 30 मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, जब 12 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 60, तो 60,000 रुपीज़ उस पर खर्च आ जाएगा। ए माचिस बॉक्स मायर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, उसकी ये लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी गई है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। आपने बताना है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा अगर उसमें कितने बॉक्सेस हों, 12 हों, इसी तरह के 12 बॉक्सेस किसी और पैकेट्स में पैक किए हों। तो देखिए लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपको दी गई है। वॉल्यूम के लिए आपके पास वही फार्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, जो कि आपको तीनों दी गई हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5। तो देखिए इन्हें जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3.75। अब मैं क्या करता हूँ, इस 3.75 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये एक का वॉल्यूम है, हमने क्या करना है, कितने बॉक्सेस की मालूम करना था 12 का, तो क्या कर देंगे इसी 15 को, तो 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम के लिए 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को, कुछ इस तरह से। तो देखिए जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब का। वकास वांट्स टू रैप ए गिफ्ट इन ए बॉक्स फॉर अहमद। अहमद के लिए क्या करना चाह रहा है, वो कोई एक गिफ्ट है उसे पैक करना चाह रहा है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर, देखिए ये बॉक्स आपके सामने, जो इसका टॉप क्या मतलब क्या है, जो उसकी ऊपर वाली साइड है और जो नीचे वाली साइड है उसकी जो उसने लेंथ आपको बता दी है वो क्या है 12 सेंटीमीटर और ब्रीथ 8 सेंटीमीटर है। द साइड आर, जो इसकी साइड्स हैं उसकी लेंथ बता रहा है वो क्या है 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, एंड द फ्रंट एंड बैक, यानी कि सामने वाली साइड और इसकी बैक वाली साइड वो क्या है 8 सेंटीमीटर और 6 यानी कि इक्वल हैं। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी नीडेड टू रैप द गिफ्ट, उसको कितने पेपर की ज़रूरत है अगर वो इस बॉक्स को वो पैक करना चाह रहा है, गिफ्ट पैक बनाना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो उसकी आपको लेंथ बताई गई है वो क्या है, यूँ समझिए कि 21 सेंटीमीटर बताई गई है और 8 सेंटीमीटर उसकी आपको ब्रीथ बताई गई, और हाइट जो है ना वो क्या बता रहा है वो 6 सेंटीमीटर। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझे तो देखिए इसने क्या कहा है, उसका टॉप और बॉटम से क्या मुराद होता है, यानी कि जो उसकी नीचे वाली साइड है ऊपर वाली साइड, तो ये इसकी इसमें लेंथ और ब्रीथ आ जाती है। और इसके अलावा हाइट देखें तो हाइट जो है ना इसकी फ्रंट या फिर बैक में आती है, तो वो क्या है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने इन्हें क्या किया, इसी मेथड के साथ लिख लिया। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, सरफेस एरिया इसका मालूम करना है, और सरफेस ये क्योंकि क्यूब तो नहीं है, क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या था 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो सबसे पहले 2 तो वैसे ही आ जाएगा। अब लेंथ इसकी क्या है 21, ब्रीथ 8 प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा ब्रीथ 8, हाइट 6। उसके बाद आप लोगों के पास फिर से हाइट, तो हाइट में देखिए आप लोगों के पास क्या आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, और जो इसकी लेंथ है वो क्या है 21। तो हम क्या करेंगे बारी बारी इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए जब हम 21 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 आ जाएगा, और फिर जब 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और यहाँ पर 21 के साथ जब 6 को तो 6, और यहाँ पर 12 126। तो अब क्या करना है, हम लोगों ने इन्हें ऐड कर देना है। तो देखिए ऐड करते हैं, 2 वैसे ही आ जाएगा। अब 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16, और इसमें 6 ऐड करते हैं तो 22, यानी कि 2 कैरी आ जाएगा आपका। 2 और 2 4, और 4 में 4 ऐड करेंगे तो आपका 8, और 8 में 6 ऐड करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 14, 4 आपका 1,
1 और 1 2 और 1 3, तो 300 क्या आ जाएगा 42। अब क्या करना है आप लोगों ने, इसे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 2 2 4, 2 4 ज़ार 8, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2 3 ज़ार 6। वकास एंड सबा आर बिल्डिंग ए क्यूबॉइड शेप रूम फॉर देयर डॉटर। उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर ना अपनी डॉटर यानी बेटी के लिए एक कमरा बनाया है क्यूबॉइड टाइप का। तो देखिए इफ़ द रूम इज 6 फीट हाई, यानी उसकी हाइट क्या है, हाइट जो दी गई वो आपको 6 फीट दी गई है। अब देखें साथ उसने क्या कह दिया कि जो उसकी चौड़ाई है यानी कि जो वाइड है वो कितना है 10 फीट। साथ उसकी जो है ना हाइट भी, सॉरी लेंथ भी बता दी गई है कि कितना वो लॉन्ग है, वो क्या है आप लोगों के पास 8.5 फीट। अब वो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, ये पूछ रहा है देन हाउ मच स्पेस विल देयर इन इनसाइड, आपने बताना है कि इसके अंदर जो है ना कितनी स्पेस है। तो स्पेस मालूम करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, इसका वॉल्यूम मालूम करना होता है। तो वॉल्यूम के लिए जो आपके पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 8.5, ब्रीथ देखे तो आपके पास 10 ब्रीथ या वाइड, और जो इसकी हाइट है वो क्या है 6 है। तो 8.5 को वैसे ही रहने दें, जब हम 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 60। अब 8.5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सॉरी 510, क्योंकि वॉल्यूम है और फीट में दिया गया तो फीट क्यूब आ जाएगा आप लोगों के पास।